ईरान में जो कुछ हाल ही में हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यह सवाल सीधा चीन की तरफ इशारा करता है। चीन अपने हथियारों की मार्केटिंग तो बड़ी जोर शोर से करता है, पर क्या जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है? तो चलिए सीधा इसी सवाल पर आते हैं। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों के दौरान चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे, वो पूरी तरह से फेल हो गए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यही पैटर्न हमें कई और जगहों पर भी देखने को मिला है। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, चीन के हथियारों का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, वो यही है। उन्हें एडवांस्ड, किफ़ायती और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को झेलने में माहिर बताकर बेचा जाता है। लेकिन जब बात आती है असली जंग के मैदान की, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये सिस्टम जैम हो जाते हैं, बेअसर साबित होते हैं और मॉडर्न हमलों के सामने टिक ही नहीं पाते। इतनी नाकामियों के बावजूद यकीन करना मुश्किल है, लेकिन चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी सादी है, पाकिस्तान और ईरान जैसे खरीदारों को सस्ते ऑप्शन देना। चीन कई बार तो घाटे में भी हथियार बेचता है ताकि दुनिया में उसका दबदबा बढ़े। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी अब उसी पर भारी पड़ रही है? चलिए इसको और गहराई से समझने के लिए पहला केस देखते हैं। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक सीमा संघर्ष, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हैं, वो चीनी हथियारों के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। पाकिस्तान के करीब 80% हथियार चीन के ही बने हुए हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ जो नतीजे सामने आए, वो वाकई चौंकाने वाले थे। पाकिस्तान के पास चीन की बनी HQ-9 मिसाइलें थीं, पर वो भारतीय मिसाइलों को रोक ही नहीं पाईं। उनका YC-8E एंटी स्टिल्थ रडार, जिसका काम भारतीय फाइटर जेट्स का पता लगाना था, उसे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने पूरी तरह से जाम कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उनकी PL-15E एयर टू एयर मिसाइल भी अपने निशाने से चूक गई। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि ये किसी एक दो हथियार की नाकामी नहीं थी। नहीं, ये एक पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर था। इसने साफ कर दिया कि चीन के सिस्टम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक हमलों के सामने कितने ज्यादा कमजोर हैं। तो क्या ये मान लें कि पाकिस्तान वाला मामला बस एक इत्तेफाक था? शायद नहीं। चलिए ईरान की तरफ चलते हैं, जिसने पाकिस्तान वाले सिस्टम का एक और भी एडवांस्ड वर्जन चीन से खरीदा था। ईरान को उम्मीद थी कि यह सिस्टम उसे बचाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ईरान ने HQ-9B सिस्टम खरीदा, जिसमें बेहतर रेंज और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचने की क्षमता का दावा किया गया था। पर नतीजा क्या हुआ? पश्चिमी देशों के स्टेल्थ विमानों और मिसाइलों के सामने ये सिस्टम भी एकदम बेअसर रहा। एक बार फिर नाकामी का वही पुराना पैटर्न दोहराया गया। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि चीन के हथियार बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। तो चलिए अब इन नाकामियों के पीछे की जो तकनीकी वजहें हैं, उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4 मुख्य वजहें सामने आती हैं जो इन हथियारों की कमजोरियों को उजागर करती हैं। ये 4 मुख्य कारण हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनकी कमजोरी। दूसरा, असली जंग के तजुर्बे की भारी कमी। तीसरा, ये संभावना कि चीन अपने सबसे अच्छे हथियार किसी को बेचता ही नहीं। और आखिर में खरीदार देशों के अपने नेटवर्क के साथ इन हथियारों को जोड़ने में आने वाली दिक्कतें। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। देखिए, पश्चिमी सेनाओं को रडार जैम करने और उसे धोखा देने का दशकों का अनुभव है। चीन के सिस्टम इस तरह के हमलों के लिए तैयार नहीं लगते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दूसरी बात है अनुभव की कमी। अमेरिकी और रूसी हथियार इराक, सीरिया और यूक्रेन जैसे असली युद्धों में परखे जा चुके हैं। उन्हें पता है कि असली लड़ाई में क्या होता है। वहीं चीन के हथियारों का टेस्ट सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स में हुआ है और असली जंग का दबाव बिल्कुल अलग होता है। एक और मजबूत संभावना यह है कि चीन जानबूझकर कम क्षमता वाले हथियार बेचता है। जरा सोचिए, कोई भी देश अपनी सबसे अच्छी, सबसे टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी और को क्यों देगा? चीन भी शायद यही कर रहा है, अपने सबसे घातक हथियार अपनी सेना के लिए बचाकर रख रहा है। और चौथी वजह है इंटीग्रेशन की समस्या। आज के आधुनिक हथियार अकेले काम नहीं करते हैं। उन्हें सैटेलाइट और सेंसर के एक बड़े नेटवर्क की जरूरत होती है। पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के पास चीन जैसा मजबूत नेटवर्क नहीं है, इसलिए वही हथियार उनके यहाँ उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। इन सभी नाकामियों का असर अब सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हथियार बाजार पर पड़ना तय है। चीन की साख दांव पर लगी है और अब खरीदार 100 बार सोचेंगे। ये चार्ट इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है।
पहले क्या था? देश देखते थे कि सबसे सस्ता हथियार कौन सा है, और चीन इसमें माहिर था। लेकिन अब पहली प्राथमिकता बन गई है सिद्ध विश्वसनीयता। अब देश ऐसा हथियार चाहते हैं जो जंग में धोखा ना दे, भले ही वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। तो इसका सीधा असर ये होगा, चीनी हथियारों पर से भरोसा उठेगा। जिन देशों के हथियार जैसे अमेरिका और रूस के जंग में खुद को साबित कर चुके हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और हथियारों की बिक्री के जरिए दुनिया में अपनी धाक जमाने की चीन की कोशिशें कमजोर पड़ जाएंगी। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये मेड इन चाइना मिलिट्री ब्रांड के लिए अंत की शुरुआत है? जब हथियार ही युद्ध में धोखा दे जाएं, तो क्या कोई देश दोबारा उन पर भरोसा करेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।